have just completed my first long ride, Bhubaneswar to Bumla Pass, which is approximately 4,000 km, and it took me 12 days to complete the trip. As today is 18th, and I have reached here on 12th of March. But due to some work and other priorities, actually I could not shoot this part. रिटर्न जर्नी दिखाना ही नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि बाइक के बारे में, ट्रिप के बारे में थोड़ा बता दूं, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा बाइक के साथ और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा रोड्स के साथ, उसके बारे में जस्ट बता दूं. सो मैंने बहुत सारा चीज़ इधर लिख के रखा है. इफ़ यू कैन सी आई हैव रिटन ए लॉट ऑफ पॉइंट्स. सो मैं इसी को ही देख के कुछ पॉइंट्स एक्चुअली बोलने वाला हूँ. जो मैंने बुमला पास तक तो कंप्लीट नहीं कर पाया. जो सेला पास था, जो हाईएस्ट पॉइंट कुछ 13,500 या 16,000 फीट फ्रॉम द सी लेवल है, वहाँ तक गया था, और उससे आगे मैं जा नहीं पाया ड्यू टू द हैवी कोल्ड एंड लॉट ऑफ विंड. मतलब वहाँ पर गूगल तो दिखाता है कि कुछ -5 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन इट फील्स लाइक -20. सो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस. सो मैं वहाँ से वापस आ गया, और फ्रॉम सेला पास टू बुमला पास जो डिस्टेंस होगा कुछ 80 किलोमीटर्स के आसपास में डिस्टेंस है. एनीवे, आई फील गुड अबाउट माई ट्रिप दैट मैंने ये कंप्लीट किया करके. और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा बाइक के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि मैं जो बाइक लेके गया था अपना BMW 310 GS लेके गया था. द बाइक परफॉर्मेंस इज़ एब्सोल्युटली फाइन. बहुत ही अच्छा बाइक है. खास करके उसका जो सस्पेंशन है वो बहुत ही अच्छा है. सस्पेंशन मतलब यू डोंट फील एनी काइंड ऑफ बैक पेन और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. और जब पोर्टल्स में जाता है तो आराम से बाइक निकल के आता है. 110 स्पीड पे मैंने उसको पोर्टल्स में डाला है, तो कुछ फील नहीं होता है. बाइक इज़ एब्सोल्युटली फाइन. द ब्रेकिंग इज़ गुड. द बाइक का जो ब्रेकिंग है बहुत ही अच्छा है. और जो बाइक्स का जो चेन है, मैं सोचा था कि बीच में टाइट करना पड़ेगा क्योंकि 4,000 किलोमीटर एट ए गो, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. सिर्फ मैंने 4 बार बाइक को चेन क्लीन एंड चेन ल्यूब किया है, बस उतना ही केयर किया है, और 2 बार बाइक को ही सिर्फ वॉश किया है. अभी तक बाइक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. ना चेन का प्रॉब्लम है, ना कहीं पर कुछ साउंड है, ना कुछ है. तो बाइक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है. और मैं बाइक के बारे में बता देता हूँ. 310 GS के बारे में थोड़ा बता देता हूँ अगर किसी को जानना है. तो 310 GS का जो बाइक आपको शोरूम से मिलता है उसमें कुछ एसेसरीज़ नहीं रहता है. और एक एडवेंचर बाइक में जो बेसिक्स एसेसरीज है आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप लेते हो तो टूरिंग के पर्पस में या फिर एडवेंचर राइड्स के लिए आप वो बाइक ही डेफिनेटली चूज़ करेंगे. सिटी राइड के लिए तो आप वो बाइक डेफिनेटली नहीं लोगे. तो उसमें जो बेसिक्स चीज़ें जैसे कि इंजन गार्ड, फेयरिंग प्रोटेक्शन गार्ड, रेडिएटर ग्रिल गार्ड, आपको सैडल स्टे चाहिए जो ड्यूरिंग द टूरिंग, साइड स्टैंड का जो बेस है वो, ये सारा जो चीज़ है बेसिक्स चीज़ है. आपको विदाउट दिस यू कैनॉट राइड दिस, यू कैनॉट टेक दिस बाइक फॉर टूरिंग. सो वो सब चीज़ आप माइंड पे रखिए. अगर वो ये बाइक ले रहे हैं तो आपको वो एडिशन करना पड़ेगा. सो इसका जो लाइट्स है, जो हेडलाइट्स है, वो उसका नाइट में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो यू नीड टू चेंज द बल्ब और यू कैन ऐड सम ऑक्सिलरी लाइट. और इफ़ यू आर ए टॉलर पर्सन देन यू नीड टू पुट ए विंडशील्ड एंड द लीवर गार्ड. एक्चुअली वो भी चाहिए आपको. ये सब सारा एसेसरीज डेफिनेटली आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर ये बाइक लेते हो तो. और बाइक का जो माइलेज है, मुझे जो बाइक का माइलेज मिला वो कुछ 28-29 से 32 तक का माइलेज मिला है. बाइक का जो टैंक कैपेसिटी है 10 to 11 लीटर्स है. दैट मीन्स यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर रेंज. और वो एक नेगेटिव पॉइंट है बाइक के बारे में, क्योंकि आप जब लॉन्ग टूर्स पे जाते हो तो 400 to 600 किलोमीटर जो आपका एक एवरेज रहता है पर डे, तो यू नीड टू 2 to 3 times तो एटलीस्ट यू नीड टू फिल अप द पेट्रोल. इनिशियली अगर आप ये बाइक को देखोगे तो यू फील दैट दिस बाइक इज़ वेरी टॉल एंड हैवी, बट आई एम 5 feet 5 inch. मैं ये बाइक को बहुत ही कंफर्टेबली चलाया हूँ और मुझे कुछ ऐसा हाइट की वजह से प्रॉब्लम भी नहीं हुआ है. उसका एर्गोनॉमिक्स कुछ ऐसा ही है बाइक का. सो डोंट वरी अबाउट द हाइट एंड द वेट ऑफ द बाइक. और मैंने और एक फ्रेंड के बारे में इस वीडियो में जितना भी जर्नी में नहीं बताया, जो कि मुझे बहुत ही हेल्प किया है. उसका नाम गिरिजा है, जो कि मेरा स्टिकर्स, लोगो, ये सब डिज़ाइन करने में जैसे चैनल को बहुत हेल्प किया है. और कुछ इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के बारे में मुझे जो पता नहीं था उससे ही मैंने लिया है. तो थैंक यू गिरिजा फॉर हेल्पिंग मी आउट ऑन दिस पार्ट. इसके बारे में, रोड के बारे में बात करता हूँ तो भुवनेश्वर से जो मेरा अरुणाचल प्रदेश का जो जर्नी का था, तो रोड के बारे में बात करता हूँ तो कुछ पैचेस पे बहुत ही ख़राब मिले, कुछ पैचेस बहुत ही अच्छे थे रोड्स.
और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि इन इंडिया इफ़ यू ट्रैवल एंड एवरी 100 किलोमीटर यू विल फाइंड ए डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट फूड ऑल टुगेदर। सो मैंने वो डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया है ये सारा चीज़। और जैसे कि मैं बताऊं कि बिहार में मैंने देखा कि बहुत सारा मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चरल में बहुत ही फोकस्ड है, मतलब हर जगह आपको देखने मिलेगा, खेती देखने के लिए मिलेगा। और जो जैसे कि सिलीगुड़ी से आप जैसे ही निकलते हो गुवाहाटी की तरफ में, तो सिलीगुड़ी से 100 किलोमीटर बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर घना जंगल में ट्रैवल करते हो एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। चारों तरफ आपको बहुत सारी जगह में जो टी स्टेट है वो मिलेगा। एंड डेफिनेटली आसाम तो बहुत ही सुंदर है। अगेन द अरुणाचल प्रदेश का जो माउंटेन्स है वहाँ पर जब आप रोड लेके जाओगे 100 किलोमीटर सब रोड से, जैसे कि आपको मतलब पूरा पहाड़ी में चलाना पड़ेगा। सो दिस रोड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। एंड मैं रास्ते में बहुत सारे लोगों को मिला, बहुत से लोगों से बात किया। बस एक ही चीज़ है, कुछ लोग अभी भी मेरे साथ फेसबुक में कनेक्टेड है। मैंने सब लोगों को यही बताया कि मैं एक ग्रुप में राइड कर रहा हूँ। तो जब भी कोई पूछता है कि आपका बाकी फ्रेंड्स कौन है, कहाँ है, तो मैं बताता हूँ कि आगे 2 गए हैं और पीछे 2 रह गए, क्योंकि अकेले ट्रैवल करना थोड़ा रिस्की होता है। और सेफ्टी के रीज़न की वजह से मैं किसी को नहीं बताया कि मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। एंड तो वही है, एक इंसिडेंट भी हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। मतलब हम लोग को लगा था कि कोई हमको फॉलो कर रहा है। दैट टाइम एक्चुअली चंदन वाज राइडिंग विथ मी, बट एनीवे कुछ हुआ नहीं है। राइड वाज वेरी गुड। रिगार्डिंग जो मैंने बुमला पास जो क्यों नहीं गया, मैं एक्चुअली बहुत सारा जगह घूमता रहता हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश में मनाली गया हूँ, मैं तोस तक गया हूँ, तो तोस गया हूँ। और इधर हम लोग ने चंद्राताल तक भी गए थे, मेरे फ्रेंड्स के साथ गया था। तो हर एक जगह में जो क्लाइमेट होता है, अगर आप ऐसे ही घर पे बैठ के देखोगे कि टेम्परेचर क्या है, तो मैं माइनस मतलब 5 डिग्री नहीं सह सकता हूँ, 0 डिग्री सह सकता हूँ, 2 डिग्री नहीं सह सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हर एक जगह में टेम्परेचर के साथ बाकी सब भी, जैसे कि कितने अल्टीट्यूड में हो, क्या हो, वो भी बहुत डिपेंड करता है आप कितना सह सकते हो। हम लोग जो है, मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ, दैट मीन्स इट इज़ ए कोस्टल बेल्ट। एंड हम लोगों को जाके 14,000 फीट एंड 13,000 फीट में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर तो एक चीज़ है और दूसरा जो प्रेशर, जो अल्टीट्यूड का जो डिफरेंस रहता है वो भी एक बहुत डिफरेंट है। तो जब वहाँ पर पहुँचे थे हम लोग, जब सेलापास के तक पहुँच गए थे, तब तक तो गूगल के हिसाब से तो कुछ -5 डिग्री था। लेकिन जो विंड ब्लास्ट हो रहा था, बर्फ़ में जो विंड ब्लास्ट होता है, इट इज़ टॉलरेबल बिल्कुल नहीं होता है। और जो भी कोल्ड के लिए जितना प्रॉब्लम नहीं हुआ है, जो मेरे साथ जो हुआ है, मतलब हाथ पूरा जम गया है। मतलब जैसे अगर आप यहाँ पर अगर उंगली को ऐसे रबर लगा देते हो, तो आप कुछ देर के बाद, 1 मिनट के बाद आपको पता चलता है कि जैसे कि ये फट जाएगा, खून जैसे रुक जाता है, ऐसा फील होता है। तो वैसे ही फील हुआ मेरा पूरा हाथ। तो आगे जाने के लिए नहीं हुआ, मतलब नहीं जा सका हम लोग। फिर मेरे साथ चंदन भी राइड कर रहा था, जो कि मतलब राइड कर, उसके लिए बहुत ही फास्ट राइड था ये। तो मैं उसके साथ भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो फॉर दैट रीज़न हम लोग वहाँ से ही वापस आ गए। कोई उसके लिए दुख नहीं है, इतना दूर तक गया। दैट इज़ वेरी विन सिचुएशन फॉर मी। एंड आगे भी और भी राइड्स प्लान है। मैं एक साउथ का प्लान कर रहा हूँ, राइड प्लान, लेकिन ये सब जो कोरोना एंड ऑल दिस इफेक्ट जाने के बाद ही राइड करूँगा। दैट राइड वाज फ्रॉम भुवनेश्वर टू कन्याकुमारी। लेट्स सी क्या होता है। और फिर आगे जाके ये आप रिटर्न जर्नी जो है, मेरा बहुत शॉर्ट में ही उसको रिकॉर्ड किया है फॉर माई मेमोरीज ओनली। तो चेक इट आउट। थैंक यू। चल ठीक है, हाँ चल ले। Today is day 10 and my solo return trip has started. Today I am going from Guwahati to Siliguri. Again a 462 and 10 hours of journey. आज होली है, तो हैप्पी होली टू ऑल। मैं तो पूरा राइड गियर्स एंड एवरीथिंग में हूँ। होली तो नहीं खेल सकता, इसीलिए मैंने जल्दी निकलने को सोचा है। इट्स टाइम इज़ 6:50। तो रास्ते में कुछ ब्रेकफास्ट खाएंगे और फिर आगे चलते हैं गुवाहाटी। सी यू सून इन माई रेगुलर अवतार। बाय द वे दिस इज़ ब्रह्मपुत्र। आज ही मैं अवॉइड करना चाहता था कोई सिटी में या विलेज में जाने के लिए होली की वजह से।
और गूगल ने मुझे लास्ट 20 किलोमीटर से मुझे इस रास्ते पे डाइवर्ट कर दिया, हाईवे से उतर के। आई थिंक मैंने बाइक मोड डाला है इसलिए स्पीड बहुत स्लो हो गया। तो देखते हैं जाके कहाँ हाईवे पे ये मिलता है। आज मैं आसाम एक्सप्लोर करके जा रहा हूँ, पूरा आसाम में कौन से डिस्ट्रिक्ट में सब जा रहा हूँ। बरपेटा, नया गांव, ठीक है कोई बात नहीं, आसाम एक्सप्लोर हो जाएगा आज। 100 किलोमीटर के बाद ये मुझे प्रॉपर हाईवे लग रहा है। आई थिंक वी बैक टू द हाईवे। 256 kilometers from Guwahati and we have crossed Assam. It is a pleasure riding on Assam roads. Welcome to West Bengal. We have a long way to go. The time is 2:33 and I have reached Siliguri. गुवाहाटी से कुछ 447 मैंने चलाया है और आज तो मेरा रिकॉर्ड हो गया विथ ऑल द पेट्रोल ब्रेक, वाटर ब्रेक, सब कुछ के साथ में मैं आज बहुत जल्दी ही पहुंच गया। और एक चीज़ है, अगर होली वाले दिन आप गाड़ी चला रहे हो और ऐसे कुछ सिटी से या फिर कोई टाउन से क्रॉस कर रहे हो तो थोड़ा धीरे चलाना, क्योंकि ज़्यादातर लोग सब पी के चलाते हैं, डबल ट्रिपलिंग कुछ से भी कैसे भी चलाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर राइडिंग ऑन दिस डे। Good morning. Today is day 11 and plan is to reach Asansol. The time is 6:45 and kilometer is 462. It is showing 10 hours 51 minutes. I'll be reaching Asansol. कल शाम को मैं थोड़ा सिटी घूमने के लिए गया था इधर सिलीगुड़ी में। अच्छा मार्केट है और बहुत सारे टूरिस्ट आपको मिलेंगे इधर, क्योंकि यहीं से होके लोग जो वेस्ट बंगाल या उस तरफ से आते हैं तो भूटान जो जाने वाले पहले तो हॉल्ट इधर लेते हैं, फिर उसके बाद जो गैंगटोक के लिए निकलते हैं नेपाल के तरफ में, तो सारा रास्ता यहीं से होके ही आ जाता है। तो बहुत सारे टूरिस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे इधर और कम्प्लीटली बंगाली एंड आसामीज मिक्स्ड कल्चर है इधर। और खाना बहुत स्पाइसी, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं लोग। और एक बार आके घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। ये देखिए, बागडोगरा 11 किलोमीटर, दार्जिलिंग 77, शिवोक, गैंगटॉक 120।
बाइक देखने के लिए आया आपका, बोला कि निकला है तो बाइक देखने के लिए। कौन सा बाइक है? आपको मैंने पीछे फॉलो किया था लेकिन आपको ज़्यादा स्पीड थे। कितना 310 सीसी या अधिक? अच्छा, उसके पास आप यहाँ से हो? हाँ, लोकल हम लोग हैं। कहाँ से आ रहे? उड़ीसा से? कहाँ से? मैं उड़ीसा से गया था, अभी वापस जा रहा हूँ। उड़ीसा कहाँ? उड़ीसा में कहाँ से? भुवनेश्वर से। भुवनेश्वर घाट से कटक से आ रहे हैं। एक बात बताइए, आसनसोल तो इधर से भी जा सकते हैं और पीछे से भी और एक रास्ता है ना? वो रास्ता है आसनसोल जाने का, ये आसनसोल जाने का रास्ता नहीं है, ये धनबाद आप चले जाएंगे। लेकिन मैं आया था इस रूट से। लॉन्ग पड़ जाएगा ये आपको। ओह, इसीलिए ये तो आप समझ लीजिए ऐसा है, ठीक है। ये हाँ। आसनसोल है, आप इधर से होकर ऐसे जाइएगा। एक निश्चितपुर इससे पहले एक टर्न आया था ना, वहाँ से आपको राइट लेफ्ट लेना था। वेलकम टू वेस्ट बंगाल। दैट मीन्स झारखंड ख़त्म हो गया है और कुछ टाइम है 2:18 और 442 मैंने चला लिया है अभी तक सिलीगुड़ी से। और होटल को अभी बाकी है 30 किलोमीटर। ओके, आई लव द रोड्स ऑफ झारखंड, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। एंड हेलो अगेन वेस्ट बंगाल, वी हैव अगेन ए लॉन्ग डे टुमारो। The time is 2:50, 471 किलोमीटर फ्रॉम सिलीगुड़ी और मैं आसनसोल पहुंच गया। गूगल बता रहा था कि 5:45 को पहुंचूंगा, आज मैंने गूगल को भी बीट कर दिया। 2:45 मतलब 3 घंटा पीछे। वाह। Today is day 12 and I'll be reaching Bhubaneswar today. From Asansol to Bhubaneswar again it is a 499 kilometer and Google is showing 9 hours 57 minutes. So the time is 7:24 and I'll start my ride. जय बजरंगबली। अगर ये कैमरा में धुआं जैसे दिख रहा है, ये कोई फॉग नहीं, ये पोल्यूशन है, बहुत ही पोल्यूशन है। ओह गॉड, मैं तरस गया था ये डबल रोड हाईवे देखने के लिए। खड़गपुर पहुंच गए हैं, इट्स 10:52 और अभी तक मैं 170 किलोमीटर चला चुका हूँ। $211 किलोमीटर फ्रॉम आसनसोल एंड इट्स 11:30 और अभी जस्ट वेस्ट बंगाल का बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो ओडिशा आसीगला। आपण माने खुशी तो 296.6 किलोमीटर फ्रॉम आसनसोल। टाइम इज 12:26 और मैं बालेश्वर पहुंच गया हूँ। So my sister and my brother-in-law would be waiting somewhere here. I'll be meeting them. मैं जस्ट चेक कर रहा था, जो महानदी का ब्रिज है इट इज अबाउट 2 किलोमीटर 2 पॉइंट समथिंग
और जो गंगा का ब्रिज था वो लगभग 4 किलोमीटर का था। तो वो बहुत नैरो एंड सिंगल ब्रिज है। यहाँ पर तो पैरेलली तीन ब्रिज जाता है। BMW जस्ट क्रॉस किया हूँ जहाँ से मैं लिया था। एंड नहीं, गाड़ी के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। मैंने इसे माइनस टेम्परेचर में भी स्टार्ट किया हूँ, एक ही सेल पे स्टार्ट हो जाता है। गड्ढे पे चलाया हूँ, कीचड़ पे चलाया हूँ, बारिश पे चलाया हूँ, किस किस कंडीशन में चलाया हूँ, लेकिन बाइक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, टॉप नॉच पे है। और उसका कुछ और एसेसरीज मैं ऐड करने वाला हूँ, जैसे कि ये विंडशील्ड, एक बड़ा वाला विंडशील्ड लगाऊंगा, लीवर गार्ड लगाऊंगा, और फिर वाइडर फुट स्पेक जो होता है वो इंस्टॉल करूंगा। ऑक्सिलरी लाइट जो है उसको इंस्टॉल कराऊंगा। और फिर मेरा जो अपग्रेड होगा, वाइजर में, हेलमेट के वाइजर में एंटी फॉग स्टिकर एक आता है वो लगाने वाला हूँ। और फिर मुझे ये पता चला है कि ब्लूटूथ सिस्टम हेलमेट में इंस्टॉल करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं पहले ही करूँगा जाके। और फिर बस राइड इज़ गुड सो फार। 4000 किलोमीटर चला चुका हूँ, लगभग 4000 किलोमीटर हो गया है मेरा। 12 दिन से गाड़ी चला रहा हूँ और आई डोंट फील एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और टायर्डनेस, कुछ भी नहीं है। और